फिर हुआ कि फाइनल फिर इंडिया से हो रहा है। उन्होंने कहा वो नहीं, खुदा जानता है किसके साथ हो रहा है, बट हम फाइनल तक इधर ही हैं। मुझे याद है 2023 जब पाकिस्तान भारत से हारा था ना, तो पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सी यू इन द फाइनल इंडिया, सी यू इन द फाइनल। मगर हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। तो कॉन्फिडेंस तो बड़ा अच्छा है, लेकिन इस तरह की बातें जो है ना, वो जुबानी कारतूस तो चलाते हुए हमने बहुत देखे हैं। एशिया कप से पहले वो प्रैक्टिस कर रहे थे ग्राउंड में, हारिस रऊफ से पूछा किसी ने, जी इंडिया नाल 2 मैच ने साढ़े 2 मैच, तो ही सेज 2 में अपने ने, इंशाल्लाह 2 में अपने ने। तो वो 2 की बजाय 3 मैच हो गए, और तीसरा मैच जो अपनी तरफ आ रहा था, आते आते वो दूसरी तरफ निकल गया। अब तो भाई डर लगता है, सीधी सादी जो बात है ना, डर लगता है। मसला ये है कि इतना डेंट पड़ जाता है भारत की हार के बाद कि वो टीम को खड़े होने में मसला होता है। यू नो, वी बीन द पार्ट ऑफ द ड्रेसिंग रूम। तो जब आप हारते हो और पूरी तरफ से बैशिंग हो रही होती है, तो डर लगता है अगले मैच में, ओए की होएगा, अगर ये मैच हार गए तो क्या बनेगा। तो बातें तो ठीक है करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन चलो ये नहीं कह दिया आगे से कि आप दुआ करें, वरना तो मुझे बहुत ही वट चढ़ जाना था, बहुत ही टेम्परामेंट हाई हो जाना था। कि आज शादाब से जो पूछा है उसने, जनरल निकल में ख्वाजा था, तो ख्वाजा ने जो पूछा कि भाई ये सेमीफाइनल तक इधर है, तो कहते हैं जी फाइनल तक इधर है। चलो ठीक है, कॉन्फिडेंस तो झलक रहा है। आगे से ये नहीं कह दिया जी दुआएं करें, रमजान भी शुरू होने वाला 1 आध दिन में, तो आप दुआएं शुरू करें। तो कहा कि जी हाँ जी फाइनल तक हम इधर ही हैं। तो मतलब ये कि सेमीफाइनल से आगे फाइनल, पहले तो कल वाला मैच जीते सुपर 8, और सुपर 8 में भी फिर आगे जो 3 टीमें होंगी वो होगा जी न्यूजीलैंड, श्रीलंका और साथ में इंग्लैंड। तो उनसे अगर जीता गए तो फिर आगे सेमीफाइनल, और सेमीफाइनल के बाद आता है फाइनल। लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, वो कल नबीबिया का मैच जो कि अभी तक कोई मैच जीती नहीं, उसके साथ भी जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं उनको सोचना पड़ता है कि भाई ये मैच वाकई जीत जाएंगे कि नहीं। ये तो आपका क्रेडिट है, ये तो आपकी क्रिकेट की हिस्ट्री है, ये तो आपके खेलने का अंदाज है कि जो क्रिकेट फैंस है वो अभी भी दिल थाम के बैठेंगे, पता नहीं इन्होंने कल जीतना है कि नहीं जीतना, की करेंगे। तो हालत तो ये है। मैच हो तो एटलीस्ट जो एसोसिएट टीम्स के साथ आपका मैच है, उसमें तो हम बगैर टेंशन फ्री का मजेदार माहौल में मैच देखें जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इसी वर्ल्ड कप में तो माशाल्लाह से नीदरलैंड के से जैसे आप 1 साइडेड मैच जीते हैं, वो अभी तक हमें ताजा ताजा याद है। ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की सांसें नीचे। पाकिस्तान भारत से हारा था ना, तो पाकिस्तान के कोच मिकी ऑर्थर ने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, सी यू इन द फाइनल इंडिया, सी यू इन द फाइनल। मगर हम पहले राउंड से बाहर हो गए थे। ये अच्छी बात है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज अभी मतलब ऑप्टिमिस्टिक है और आप सोच रहे हैं कि नहीं हम पकड़ेंगे फाइनल तक। नबीबिया से तो जीत जाए, नबीबिया को तो हरा दें। अगर ये नबीबिया से भी हार गए तो खाली वर्ल्ड कप से खत्म नहीं होंगे, पाकिस्तान की क्रिकेट ही खत्म हो जाएगी अगर नबीबिया से भी हार गए। तो ये दुख नहीं चाहिए हमको, ये दुख हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। बराए मेहरबानी कोई परफॉर्मेंस जज की करके दिखाना, नबीबिया को हरा देना कर रहा है, या वो जो चीज की कमी है टेक्निकल, अगर उस चीज पे वो काम नहीं कर रहा। आपको मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा कि सुनते नहीं है, कि लड़की सुनते नहीं है। आप सोचे कि अगर मोहम्मद यूसुफ के स्टेचर के बंदे की बात नहीं सुनते, ठीक है, तो आपको एक चाहिए डंडा लेके जो खड़ा हुआ हो, ठीक है, कि करोगे तो खेलोगे, ठीक है, इसको इंप्रूव करो, ये तुम्हारा वीक पॉइंट है। जो नेचुरल शॉट है वो तो तुम्हारे पास है, जो वीक एरिया है उसको कवर करो। आप विराट कोहली को नहीं देखा था आपने कि मेरा कट वाला शॉट नहीं लग रहा था, बाकी शॉट मेरे पास पूरे थे, उसके लिए मैंने मेहनत की, उसके लिए वो मसल डेवलप किए, जब जाके वो मैंने शॉट जी। इस तरह ये होते हैं प्रोफेशनल लोग। जितने अरसे से वो बर्दाश्त कर रहे हैं, यकीन करें अगर इतना इंडिया हमसे हार रहा होता ना, तो इंडिया ने शायद मैच ही नहीं खेलने दिया। एग्जैक्टली ऐसा ही है। इतना बर्दाश्त है हमारे अंदर कि हम जब वो हार पे हार रहे हैं और फिर भी हम जो खेलने के लिए आ जाते हैं। वो आपने वो देखा, वो कभी एक वो जो बड़ा एक मशहूर क्लिप है, इधर से मारता है, फिर में फिर दोबारा बाल सीधे करके आ जाता है, कहते हैं यार मैं फिर जो है वो खेलूंगा। तो ये वाला हिसाब है पाकिस्तान का। बाय द वे रन रेट गंदा है, यूएसए का तो अभी भी हमसे अच्छा है। तो अगर पाकिस्तान हारते तो पाकिस्तान का जो रन रेट है वो और गंदा हो जाएगा। बेशक 4 पॉइंट्स होंगे, लेकिन जो यूएसए की टीम होगी वो पाकिस्तान से ज्यादा ऊपर रहेगी और यूएसए क्वालिफाई ऐसे कर जाएगी। तो दुआ कीजिए। जी हाँ, पाकिस्तान सिर्फ एक कंडीशन के अंदर सुपर 8 के अंदर नहीं जाता, अगर पाकिस्तान नबीबिया से हार जाता है। और दुआ कीजिए कि पाकिस्तान नबीबिया से ना हारे, क्योंकि कल 2:30 बजे ये मुकाबला शुरू होगा और पाकिस्तानी जो टीम है वो उनका माहौल कुछ सही नहीं नजर आ रहा है इंडिया से हारने के बाद।
ओ भाई, हम टेक्निक की बात इंटरनेशनल टीम नेशनल टीम पे तो नहीं कर सकते। नेशनल टीम में बार बार कह रहा हूं मैं कि नेशनल टीम में आप टेक्निकें ठीक नहीं कराते। नेशनल टीम परफॉर्मेंस की जगह है। ये टेक्निक वेक्निक ये सारा अंडर 19 ए टीम, शाहीन टीम, उनमें किया जाता है। ये सारा काम वहां पे काम किए जाते हैं। थोड़ा सा बॉल स्विंग हुआ, थोड़ा सा ऊपर आया, आपके बड़े बड़े प्लेयर यूं एक्सपोज हो गए। तो इसका मतलब है कि हनीफ साहब काम नहीं कर पा रहे, नहीं कर पाए। ग्लेन मुश्ताक ने ये बोला है कि हार्दिक पांड्या इतना बड़ा ऑलराउंडर नहीं है, बल्कि तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल इतना है, आप दोबारा आएंगे तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये बेहतर तरीके से खेलने के लिए आएंगे। शाहीन की परफॉर्मेंस उस तरह नहीं है। मैंने सुना एक्स क्रिकेटर्स की तरफ से भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभी चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। इमेजिन करो अभी हम अगले ग्रुप में जीत के अगले ग्रुप में चले जाते हैं। मैं अभी ये ग्रुप देख ही रहा था, ऑनेस्टली मेरे दिल के अंदर फिर ये आ रहा था कि हम जा रहे हैं आगे सेमीफाइनल के अंदर भी। मेरे घंटे का मैच विनर है, इसने हमें कौन से मैच जितवाए हैं? एक चीज। दूसरी चीज, ये हार्दिक पांड्या से किस तरह बेटर हो सकता है? हमने न्यूजीलैंड को बड़ी दफा मारा हुआ है, साइकोलॉजिकल हमारा उनके ऊपर दबाव है, हम इनको फिर पकड़ेंगे, मुझे उम्मीद है। आज जो श्रीलंका के खिलाफ, हम श्रीलंका के साथ ऐसा नहीं कि श्रीलंका ने हमें हमेशा थ्रॉट से पकड़ लिया और हम कुछ नहीं कर पाए, हम इसको भी पकड़ेंगे। तीसरी टीम कौन सी? इंग्लैंड। और इंग्लैंड के जो हालात चल रहे हैं, जिस तरह क्रिकेट वो खेल रहे हैं, हम इंग्लैंड को भी पकड़ सकते हैं। वो भी गिरते बढ़ते इधर आए हैं। ओ हेलो, तुम लोग सेमीफाइनल की बात करते हो, ये फाइनल भी हमारा है। और अगर भारत फाइनल में हमारे सामने आता है तो जो मर्जी आ जाए, भारत आ जाए, जो मर्जी आ जाए, ये फाइनल भी हमारा है। ये पता है किसने कहा है? ये शादाब खान ने कहा है। भाई उसको टीम में रखना है कि नहीं रखना, ये बातें हो रही हैं। और वो बंदा कहता है कि आप लोग सेमीफाइनल का सोच रहे हो कि हम सेमीफाइनल में जाएंगे। और भाई नमीबिया तो छोड़ दो कि आप लोग सवाल कर रहे हो कि नमीबिया को हराएंगे, हम सेमीफाइनल के अंदर किसी को टिकने नहीं देंगे। आप सर्वाइव करेंगे या कल ही आपको रिटर्न टिकट करा के पाबरकत, क्योंकि माशाल्लाह रमजान भी शुरू होने जा रहा है, तो टीम को वापस बुला के रमजान के रोजे यहां रखवाए जाएंगे या फिर वहां रखवाए जाएंगे, ये दाऊद साहब कल जो है डिसाइड होने के लिए जो जा रहा है। और ये शाम को चूंकि रमजान का चांद नजर आता है, तो उससे पहले पहले इनका फैसला भी हो जाएगा कि क्या होना है। दाऊद साहब देखिए, कल अगर आप देखो तो आज तक हमारे पास 7 टीमें हमारे पास वर्ल्ड कप की प्रॉपर हमें पता चल चुका है। सिर्फ एक टीम है जिसका कल डिसाइड होना है, और उसमें चांस यही है, 2 ही टीमें रह गई हैं। नेदरलैंड का भी चांस अब ना ही होने के बराबर, इवन इंडिया को हरवा भी देते हैं, हरा भी देते हैं। नेट रेट उनका बहुत खराब है। पाकिस्तान या यूएसए, पाकिस्तान जीता, पाकिस्तान आगे। बारिश हो गई, 1 पॉइंट मिला, पाकिस्तान आगे। बारिश हो, अगर पाकिस्तान हार गया, यूएसए आगे। बकिया दोनों ग्रुप हमारे पास पूरे सामने हैं। जो ग्रुप 2 है उसमें इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे आज बारिश का 1 पॉइंट लेने के बाद गो थ्रू कर गई है। तो 4 टीमें उस ग्रुप की हमारे पास पूरी हैं। जिम्बाब्वे सुपर 8 में खेल रहा है, मुबारक हो उनको। हमारे ग्रुप में इंग्लैंड गो थ्रू, न्यूजीलैंड गो थ्रू और श्रीलंका गो थ्रू। यानी कि एक टीम ने कल आ जाना। तो बकिया वर्ल्ड कप के जितने भी मैच हैं 19-20 तारीख तक, वो बिल्कुल एक डेड रबर मैचेस रहेंगे, क्योंकि अब उनका कोई मकसद नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना 1 मैच और खेलना है, श्रीलंका और जिम्बाब्वे ने मैच खेलना है, क्योंकि सुपर 8 में चली गई है टीमें। बिल्कुल सारे के सारे डेड रबर मैचेस हैं। जितने के जितने मैचेस रह गए हैं, खाली एक कल पाकिस्तान नमीबिया का मैच अलाइव रहेगा, जिसके ऊपर सारी टीमों की नजर रहेंगी। बाकी जो भी खेलता रहता है, जिससे भी खेलता रहता है, तमाम के तमाम मैचेस डेड रबर मैचेस रह गए। अफगानिस्तान का भी एक मैच रहता है, वो भी डेड रबर है। इंडिया नेदरलैंड का मैच है, वो भी डेड रबर है। श्रीलंका जिम्बाब्वे का मैच है, वो भी डेड रबर है। ऑस्ट्रेलिया का ओमान का मैच है, वो भी डेड रबर है। तो अब जितने भी T20 वर्ल्ड कप के अगले मैचेस हैं, तमाम के तमाम डेड रबर्स हैं, क्योंकि हमें 7 टीमें मिल गई हैं। और कल 8वीं टीम शाम को 6:30 बजे से पहले हम पॉपर वाली टीम, पॉपर वाली बैटिंग। और भारतीय किसी बड़े क्रिकेटर के मुंह से निकला है, शायद हमें जरा भड़ता हो, पेन, दर्द, तकलीफ महसूस होती हो। मगर मैं आपको बताऊं, सुनील गावस्कर साहब वो वाहिद क्रिकेटर हैं। जब पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता था ना, तो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने पाकिस्तान से बाहर किसी एक क्रिकेटर को अगर इनवाइट किया था तो वो सुनील गावस्कर साहब थे। वर्ल्ड कप 92 जब पाकिस्तान जीता था तो उसकी सेलिब्रेशन के लिए उनको बुलाया गया था। एक ही क्रिकेटर बाहर से आए थे, वो सुनील गावस्कर साहब थे। उसकी वजह यह थी कि सुनील गावस्कर साहब ने यह कहा था कि पाकिस्तान टीम 92 का वर्ल्ड कप जीतेगी, जब किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। इन्होंने कहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इनको बुलाया था कि आपकी जो प्रेडिक्शन थी ठीक हुई, हम वर्ल्ड कप जीत के आए। वो पाकिस्तान का पहला और आखिरी वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स गेम की। आज वही क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट को कॉपर वाली टीम कह रहे हैं। आप मतलब हमें लगेगा यार हमारी क्रिकेट को हो गया, बहुत से लोग इस तरह की बातें करेंगे, बट यार जो भी है हमारी एक लेगेसी थी। मुझे जो शर्म आ रही है ना, जो कुछ बोला है सुनील गावस्कर और ईशान किशन ने, सही बोला। जो सुनील क्यों शर्म आ रही है? गावस्कर जी ने बोला, इनको शर्म नहीं आती तो आपको क्यों शर्म आ रही? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब आप तो आवाज उठाते टीम हैं। के
फैन तो है ना, इनका क्या देखिए मतलब नहीं, हम कोई रिप्रेजेंट फैन नहीं है, हम कर हम किसी बेगैरत के फैन नहीं है। मैं नहीं हूं किसी बेगैरत का फैन, मैं किसी बेशर्म का फैन नहीं हूं। क्रिकेट अब ईशान गैरतमंदी से, जिगरे से, वो क्या विक्रांत गुप्ता कहता है, गुर्दे से क्रिकेट खेली जाती है, जिगरे से। ईशान किशन ने जो कहा है कि मेरा खून खोलता है, वो अपने मुल्क के लिए गैरतमंद है, उसका खून खोलता है। आपका भी खून खोलना चाहिए ना, क्यों नहीं खोलता आपका खून? क्योंकि आप बेगैरत हैं, आपको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं है। उनको अपने मुल्क से मोहब्बत है, उनके अंदर अपने मुल्क के लिए गैरत है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो 2021 में हारे थे पाकिस्तान से, पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया उन्होंने एक मैच के हारने के बाद। आप सदियों से हार रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो कोई जरा बराबर गैरत नहीं आ रही आप लोगों में। और फिर आपको, आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमें शर्म आ रही है, ईशान किशन ने कहा मेरा खून खोलता है, तो खोलना है उनका। वो हमें कौन सा अपना दोस्त समझते हैं, वो दुश्मन समझते हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं। वो अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क से अकीदत में, वो गैरतमंदी में इस हद तक है कि वो कहते हैं कि आपका खून खोलता है, और आप का चेयरमैन जो है वो मिन्नतें करता फिरता है कि जी हमारे साथ हाथ मिला लो। बिल्कुल बारवी। और सुनील गावस्कर ने भी जो बात बोली कि भाई ये जो मस्कीन है, ये टीम कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तो बहुत ही अफसोस होता है कि इनसे होता ही नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। बेचारों को जबरदस्ती क्रिकेटर बना दिया है इनको। सिफारशी टट्टू हैं, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। एक सीरीज खत्म होती है तो जाके अगले एक सीरीज के बाद, एक वर्ल्ड कप के बाद दिहाड़ियां ऐसी लगती हैं कि जाके जनाब फलां की शादी हो रही, फलां की शादी हो रही। बिल्कुल ऐसा ही है। जो करने वाले काम है उनके हो रहे नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और हमारी क्रिकेट बहुत डाउन, क्योंकि यहाँ उसके 30 40 50 रन आ गए तो उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। दुआ करते हैं कि मैं नामीबिया के खिलाफ तो नहीं, मैं सुपर 8 में देखना चाहता हूँ हमारी टीम में से कौन ऐसी परफॉर्मेंस दिखाता है, कौन 100 करता है, कोई 80 कर दे, मैच जितवा दे, इतना ही बहुत है हमारे लिए। तो अब ये है कि इस बार जो हमारी टीम है वो वीक है। इस बार नामीबिया से उनका एक बड़ा तगड़ा स्पिनर खेल रहा है, जो उस वक्त भी टीम में था बट उसने बॉलिंग नहीं कराई थी। वो इस बार बॉलिंग करा रहा है, जिसने मेरे ख्याल से 4 विकेटें इंडिया की ली हैं। तो पाकिस्तान नामीबिया से जीत तो जाएगा, मैं ये समझता हूं कि जीत जाएगा। अब सीरियसली कुछ ना कुछ सोचेंगे, लेकिन अगर सेम बैटिंग अपना स्क्वाड के साथ गए तो आप हार सकते हैं मीरत। अगर आप पाकिस्तान को अपना मैच जो है वो फिनिश करना है, जीतना है हर हालत में, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन बन गई है। नेट रन रेट में हम बहुत खराब हो गए इंडिया से हारने के बाद, तो नामीबिया का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। कामरान, हमें जीतना चाहिए और ये शो करके जीतना चाहिए कि हम एक एक्सपीरियंस साइड है। ज्यादा पाकिस्तान के लिए अब देख लें, बासित भाई दुआ मांगते हैं कि बारिश हो जाए। अब ये स्टैंडर्ड आ गया, मैं क्या कह सकता हूँ। अब हमारा लेवल क्या आ गया, ये अब हम लोगों ने सोचना कि इस लेवल को हमने इधर ही रखना, ऊपर लेके जाना कि और नीचे लेके जाना। जहां तक क्रिकेट जैसे चल रही है, जैसे चलाई जा रही है, मुझे लग रहा है इससे भी नीचे चले जाना है। अभी हम पहले मैच में मैं कह रहा था यूएसए से बदला लेना है, तो बासित भाई कह रहे थे क्या बदला, ये कोई बराबरी की टीम है। अब नामीबिया के मैच में बारिश कह रहे हैं, अभी मजबूर कर देते हैं। अब नामीबिया में क्या होगा? तनवीर भाई ये कह रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो भी हो तो पाकिस्तान 1 पॉइंट लेके भी आगे चला जाएगा। सही, 5 पॉइंट हो जाएंगे पाकिस्तान के। चलें जी। पाकिस्तान ने जो नेदरलैंड के खिलाफ क्रिकेट खेली, शुक्र करो वो जीत गई, वरना आज हम डिस्कस कर रहे हो तो शायद सुपर 8 में भी ना जाती। जी ठीक है, वो बड़ी मुश्किल से जीते। सिर्फ एक यूएसए का मैच जो था वो आप सुकून से जीते। आज का मैच भी आप बहुत बुरे तरीके से हारे। खैर टीम ही बहुत बड़ी थी। अब जो क्रिकेट नामीबिया खेल रही है, ये जो जिस तरह थोड़ी परफॉर्मेंस मुझे नजर आती है ना, मैं समझता हूँ कि नामीबिया के अगेंस्ट हम जीत जाएंगे। लेकिन फिर भी इस टीम को कोई पता नहीं है। ये खुद कहती है कि हम जिस लेवल की टीम हो, हम उस लेवल की क्रिकेट खेलना चाहते हैं। बात ये नहीं है आप सुपर 8 में तो पहुंच जाएंगे, नहीं उस लेवल की इंडिया के अगेंस्ट नहीं खेली ना। देखिए ये तो चलो हो गया ना, इनके अगेंस्ट बिल्कुल हल्की खेल दी, कम से कम नामीबिया के अगेंस्ट कुछ तो खेलेंगे ना यार। ठीक है, अब बात हम कर रहे हैं सुपर 8 की। भाई सुपर 8 में जो टीम्स आपके सामने आएंगी ना, इतना तो मुझे पता है कि अगर बॉल ब्रेक हुआ तो इंडियंस की तरह आपको नहीं खेल सकते। वो आप उनको पकड़ सकते हैं, उनको आप पकड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हीं को पकड़ सकते हैं। देखिए इतना मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंची। इस वर्ल्ड कप में ना पाकिस्तान का इंडिया का मैच था मेलबर्न में। ठीक है, मैं चूंकि मेलबर्न स्टेडियम से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो थी ना, वो वॉकिंग डिस्टेंस समझे 15 मिनट का वॉक डिस्टेंस था। ठीक है, जहां पे रह रही थी 15-20 मिनट लगा लें, इससे ज्यादा नहीं था। मैं वॉक करके जा रहा हूं तो मैंने कहा टीम जाएगी, देख मैं ना चेहरे देखता होता हूं, लोग होते हैं ना कवर करते, मैं चेहरे देखता हूं कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने जब इंडिया टीम लैंड की है ना, कोलंबो में लैंड की है, मैं आपको बताता हूं सबसे बढ़िया बॉडी लैंग्वेज पता किसकी थी? अर्शदीप की।
वो इंडिया का पाकिस्तान का मैच खेलने आ रहे हैं, वो इंज आ रहे हैं जिवें कजन दी ब्याह ते आंडे ने, वो कॉन्सर्ट पे आ रहे हैं। मतलब कहीं चेहरे पे कुछ नहीं था, एक वो होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर जब होटल से निकल रहे हैं ना, एक ही क्रिकेटर देखा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, वो था शादाब खान। यूं करके आया, बड़ा चिल करके ना सबके साथ यूं। या तो ये दो चीजें होती हैं, या तो आप पे बहुत प्रेशर है और आप अपना प्रेशर खत्म कर रहे हैं रिलैक्स होकर, या आप होता है कि गली कोई नहीं की। और शादाब खान गली कोई नहीं वाला प्लेयर थे, ठीक है। मुझे कोई पूछता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तुम्हें सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज किसी लगती है, तो मैं शादाब का नाम लेता हूँ। वो एक भाई उसकी फील्डिंग, उसकी बॉलिंग वो करता रहा है,